चलो ये हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल का बहुत सारी विशेषता देखें, उसमें से एक विशेषता हमारे पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? डिहाइड्रेटिंग पावर। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के पास क्या होता है तुमको कि डिहाइड्रेटिंग पावर जो होता है बहुत अधिक होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं जल शोषक गुण बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के पास जल शोषक गुण जो होता है सारे एसिड से क्या होते हैं तुमको अधिक होते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि एक किसी भी यौगिक से अभिक्रिया करता है या किसी पदार्थ से अभिक्रिया करता है तो यौगिक हो तब, पदार्थ हो तब। यौगिक होगा तो उसमें मैक्सिमम जितना जल होता है, तुमको जितना जल के अणु बन सकते हैं उतना को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। पदार्थ कोई होगा, जैसे एसिड अटैक बताए हैं पीछे भी, किसका यूज किया जाता है? तेजाब, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। जल शोषक गुण बहुत अधिक होता है। स्किन पर पड़ते पड़ते तुमको स्किन का पूरा जल को क्या कर देता है? वो बाहर कर देता है, याद रखेंगे। इसलिए इसका घाव लोग कहते हैं कि इसका घाव भरता भी नहीं है, याद रखेंगे, बात समझे। और ये जो होता है इससे जला हुआ फेस जो है फिर रिपेयर भी हमारे पास नहीं होता। ठीक है, अब ये जल शोषक गुण पदार्थ हो तो कोई पदार्थ है, पदार्थ कहने का मतलब यौगिक नहीं है, तो पदार्थ है तुमको तो उसमें जितना जल के अणु है ना उस सब को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, अब बाकी जो होगा उसमें उसको सेपरेट कर देता है। ठीक है, यौगिक जब होगा तो यौगिक में जितना जल होगा तुमको उस सब को क्या कर लेता है? ये सोख लेता है, याद रखेंगे, अवशोषित गुण जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास चीनी है, पहला एग्जाम्पल चीनी। चीनी के बारे में देखना, चीनी का फॉर्मूला अगर पता हो तो C12H22O11 की अगर बात बोले ध्यान से सुनोगे तो हमारे पास सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लो, ये जांच कर सकते हो। H2SO4 को देखो, C12H22O11 पर तुम क्या करो कि H2SO4 को डालो। कौन सा H2SO4? कौन H2SO4 डालोगे। इस केस में क्या होगा? तुम अभिक्रिया के बारे में मत सोचो कि सल्फ्यूरिक अम्ल ये क्या करेगा, इसको डिहाइड्रेट कर देगा, याद रखिए। डी का मतलब हटाना, हाइड्रेट का मतलब जल होता है। ठीक है, इसमें जितना जल बनेगा उतना को हटा देगा। तो देखो तो इसमें मैक्सिमम कितना जल के एक अणु का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? H2O। तो इस यौगिक से हम मैक्सिमम कितना जल बना सकते हैं? ये देखो तो 11 को बना सकते हैं, 11 H2O। देखो तो बैलेंस करो, 11 जने का 22 को हाइड्रोजन है, 11 को ऑक्सीजन है। अब देखो तो जब इसको हम, ये तो जल बन गया तो बचा क्या है? को कार्बन, 12 को कार्बन। जानते हो ये रिएक्शन को समझना तुम्हारे पास सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब चीनी पर डालोगे ना, ये तो रिएक्शन हो गया, चीनी पर जब डालोगे सल्फ्यूरिक एसिड तो याद रखोगे वो कार्बन बन जाएगा, राख बन जाएगा, याद रखोगे। ये हम बात तुमको बता रहे हैं, जल नहीं, राख बन जाएगा, तुरंत का बात बता रहे हैं, प्रैक्टिकली कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें इसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग पावर, बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल पर देखने के लिए मिला। उसके बाद तुम्हारे पास ऑक्सैलिक एसिड हो। ऑक्सैलिक एसिड कहां पाया जाता है? टमाटर में। ये है हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड, यही है। अब इस पर जब सल्फ्यूरिक अम्ल का अटैक कराया जाता है, अटैक कहने का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, ठीक है, क्या बनता है? मैक्सिमम जल निकालो, कौन जल निकलेगा जी? यहां से ये H2O निकल गया, बोलो H2O, हाँ, यहां से ये CO2, बोलो, यहां से ये। जब ऑक्सैलिक एसिड पर तुमको, अरे जल के मॉलिक्यूल H2O, दो ये गुना हाइड्रोजन है, तो 3 को 2 जब मॉलिक्यूल निकालोगे 2H2O करोगे तो यहाँ 4 गुना हाइड्रोजन चाहिए। 4 हाइड्रोजन इसमें है थोड़े। जल निकालने के लिए दोनों अवेलेबल होना चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें 2 ही हाइड्रोजन है तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ 22 को था तो 11 जने का 22, 11 को बनेगा मॉलिक्यूल। जितना हाइड्रोजन की संख्या होगा ना उससे आधा जल बनेगा। जैसे हाइड्रोजन की संख्या कितना था? 2, उसके आधा करो, एक ही जल निकलेगा। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितना था? 22 था, उसके आधा जल निकलेगा, कितना? 11। ठीक है,
तो जब इस पर डालोगे तो ये जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को देता है, जो कि हमारे लिए खतरा है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला है, ये भी हमारे लिए खतरा है। तो प्रयास किया जाता है कि ऑक्जेलिक एसिड पर सल्फ्यूरिक अम्ल न डालें। बंद कमरा हो तो मर जाओगे, ध्यान से सुनोगे। किसके वजह से? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड के घुटन महसूस हो गया, वो जहरीला है ये। ठीक, वही तुमको बताए थे कि ठंडी के दिन में जो अधिक कोरिया टाइप के होता है, तुमको ज्यादा जिसको ठंडी लगता है पूरा रूम बंद कर देता है, कोयला जला के सो जाता है और हमेशा के लिए सोए रह जाता है। ठीक है, तो कोयला जलाने के बाद जो आदमी मरता है, तुमको तो मरता न्यूज मिला होगा तो सबको, सो का जला करके सो गया, लकड़ी जला करके सो गया। तो कार्बन लकड़ी जलाओ चाहे कोयला जलाओ, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड मरता है कोई ना, तो इसके कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं मरता है। कोयला वाला जो आदमी मरा ना, कोयला जला करके जो सोया है बंद कमरा में, तुमको तो मरा किसकी वजह से? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। ठीक है, तो ये हमारे लिए खतरनाक है, ये रिएक्शन नहीं कराया जाता बंद, इसे बंद पात्र में कराओ कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हमारे पास जो आया तुमको वो है फॉर्मिक एसिड, HCOOH। देख लो, अब तो समझ में आ गया होगा तुमको कि हम क्या कह रहे हैं। जल का मैक्सिमम कितना अणु निकलेगा यहाँ से? कौ हाइड्रोजन है? 2। तो 2 का मतलब कौ मॉलिक्यूल निकलेगा? 1 निकलेगा। तो यहाँ क्या मिला? H2O और बाद CO2 मिला। बोलो जी, आया समझ में? उसके बाद हमारे पास एक और कंपाउंड आएगा तुमको फॉर्म। अगर हम तुमसे पूछे, पहले इसको क्या करो कि नोट करो, तुम नोट करो। यहाँ क्या लिखे थे? ये CO2 लिखे थे ना। CO2 कहाँ से होगा? CO होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, 1 ऑक्सीजन, तो CO निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। चौथा जरा गौर करोगे लड़की, ध्यान देना, अल्कोहल की बात बोले, अल्कोहल कितना होगा तो सब C2H5OH, यही ना अल्कोहल, शराब है, इथाइल अल्कोहल। इस पर जब सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, तेजाब इस पर डालो, डाल करके देखो। अब देखो यहाँ से क्या होगा, कितना जल का निकालोगे? बोलो। 1 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, H2, 1 ऑक्सीजन, H2O। उसके बाद क्या बचा? 2 कार्बन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कौ हाइड्रोजन बचा? 5 को में को गया वहां, कौ बचा? 4। C2H4, ये याद रखो। यहाँ बोल रहा है ना कि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तुम्हारे पास एकदम कंफर्म है। व्हाट डिफरेंस पूछ दे तो 2 नंबर की आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा तो यहाँ से कंफर्म है कि 1 नंबर आएगा, 1 नंबर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ तुमसे पूछे इसका नाम क्या है? इथेन। क्या है? इसी का साधारण नाम है एथिलीन। एथिलीन, बोलो जी। कौन सा बॉन्ड है इसमें? डबल बॉन्ड है, याद रखोगे, डबल बॉन्ड है ये। तो ये प्राप्त होता है। अल्कोहल वाला सबसे अधिक ये। अब की बार वाला पिछला साल में तुमको ये पूछा गया था। ठीक है, याद रखोगे। ये एक बढ़िया टॉपिक था, इसलिए बना दिए हैं। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। नोट करो।